हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिशा अकेडमी की तरफ से मैं संतोष सर आपके बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पॉलिसी रेडी हुआ है उसमें क्या बदलाव हुआ है और अभी हाल में क्या बदलाव हुआ है, शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक परीक्षा में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के बारे में आज मैं आपके बीच में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बहुत समय से मुझे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश डालिए। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह सबके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही है। पुराना जो रेशियो था 50 सालों से जो शिक्षा शिक्षा का सिस्टम था, वह शिक्षा का सिस्टम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो अब ये क्या क्या बदलाव हुआ है, आइए हम जो है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वह कैसा हुआ है, तो उसके बारे में समझते हैं कि जो नया स्कूल का स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो इस तरह से हो गया है। पहले क्या था, तो पहले जो है वह 5+3+ मतलब 5+3+4 हुआ करता था। अब उसको बदल करके क्या हो गया है, वो 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी अब पहले जो बात होती थी कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह दिया गया है कि 3 से लेकर के 18 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो अब ये सब बातें ये टारगेट दिया गया है 2030 तक। तो 2030 तक पूरा का पूरा टारगेट फिनिश करना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है टारगेट है। कस्तूरी रंजन जी के जो अध्यक्षता में ये पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना हुआ है, इसमें ढेरों बदलाव करे गए हैं। आइए बारी बारी से समझेंगे। तो ये 5 जो 5 बनाया गया है, प्रिपरेटरी जो इसको प्री प्राइमरी क्लास कहा गया है, ये क्या है, इसमें प्री प्राइमरी क्लास जो है वो 5 साल का बनाया गया है। इसको फाउंडेशन एज कहा गया है। फाउंडेशन एज जहां पे हम बात करते थे कि LKG 1, LKG 2, LKG 3 या LKG UKG 1 UKG 2, फिर पहली क्लास सेकेंड क्लास, ये यहाँ पे पहली और दूसरी प्लस नीचे 3 साल से बच्चे का एडमिशन होगा। और उसके बाद वह जो है दूसरी तक, पहली और दूसरी तक पहुंचते पहुंचते वहां जो है उसको प्री प्राइमरी क्लास उसको पूरा का पूरा तैयार कर देना, जिसको कहते हैं स्कूल रेडीनेस। तो वो रेडी हो जाए, बिल्कुल उसके पास लिटरेसी हो जाए ताकि वह आगे क्लास में पहुंच सके। तो ये सब करने के लिए देखिए एक अलग से जोन बनेगा, एक अलग से विद्यालय बनेगा। तो जहां पहले जो है प्राइमरी स्टेज होता था, जहां एक एक विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय होता था अब और उच्च प्राथमिक विद्यालय होता था, तो अब वहां पे वो उस जगह पे अब 3 हो जाएंगे। यानी एक तो प्रिपरेटरी क्लास हो जाएगी, फाउंडेशन स्टेज हो जाएगी, जिसमें कि 3 साल से बच्चे को लेकर के आगे पहली और दूसरी तक को वहां तक बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। यानी बच्चा जो है वह 7 साल का हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा जब तक, तब तक जो है वो वहां रहेगा। उसके बाद जो है वह बच्चा 3 साल का यानी तीसरी चौथी पांचवी की जो स्टेज होगी, जो वो एनईपी ने बनाया हुआ है, उसे कहा गया कि प्राइमरी स्टेज, या उसे प्रिपरेटरी के बाद की प्राइमरी स्टेज कहा गया उसे। तो वो 3 साल का समय होगा, उस 3 साल के समय में कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे, तो तीसरी चौथी और पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। यानी अब यहाँ पे 2 भाग हो गया। जो हम प्राइमरी स्टेज को पढ़ते थे, प्राइमरी स्टेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया जो है वो फाउंडेशन स्टेज, और दूसरा प्रिपरेटरी या प्राइमरी स्टेज, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर वही तीसरी बात जो आई वह मिडल मिडल की बात आई, जहां पे वो पहले से भी मिडल ही था, आज भी वही है, 6, 7, 8, उसको बदला नहीं गया, वह सेम का सेम वही है। तो 3 साल का होगा, वो छठवीं सातवीं आठवीं की क्लास जो है उसको अपर प्राइमरी कहा जाएगा। यानी बच्चा 3 साल का होगा तब से बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, और आठवीं तक जाते जाते बच्चा जो है वहां पे पढ़ लेगा, तो अपर प्राइमरी तक। अब उसके बाद जो हम बात करते थे, तो 2 साल 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये अलग होता था। तो इसको 4 साल का प्रोग्राम एक साथ में कर दिया है। यहाँ पे 2 साल सेकेंडरी और 2 साल हायर सेकेंडरी हुआ करता था, जिसको सेकेंडरी स्टेज ही कहा जाएगा। वो सेकेंडरी स्टेज 4 साल का होगा। तो 4 साल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासें चलेंगी। तो ये जो है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसको इस तरह से बदला गया है। हालांकि बदलाव बदलाव खाली जो प्रिपरेटरी क्लास है उसमें हुआ है, बाकी को मर्ज किया गया है। तो अब इसमें बात करते हैं, ये तो सब जनरल बात है, ये आज से नहीं, मतलब कई समय से हो रहा है, आप लोग भी जानते होंगे। जो जानने वाली बात है, जो बताने वाली बात है, वो मैं आपके बीच में चर्चा करने आया हूँ कि जो बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि जो प्रिपरेटरी क्लास है ये सबसे बड़ा बदलाव है। कि यहाँ पे जो एनटीटी करके, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करके जो जो लोग भी ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, या जो लोग जो है जिनकी जॉब नहीं लगी है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, और ये बम्पर वैकेंसी आने वाली है।
लगभग लगभग 2 लाख के ऊपर जो है वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी में सारे लोग सेट हो जाएंगे। तो प्रिपरेटरी क्लास मात्र जनरल बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे एक स्कोप है जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे इसमें ये भी बात करी गई है कि जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक विद्यालय में एक एक टीचर रखा जाना है। तो जो प्राइमरी जो प्रिपरेटरी क्लास है, यहाँ पे प्रिपरेटरी क्लास में भी सेम सेम जनरल बच्चों को और स्पेशल बच्चों को दोनों के लिए लागू पड़ेगा। तो जो जितनी वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर के लिए निकलेगी, सेम उतनी ही वैकेंसी, जितनी वैकेंसी जो जनरल एजुकेटर के लिए निकलेगी, सेम उतनी ही वैकेंसी जो है लगभग लगभग स्पेशल लोगों के लिए भी निकलेगी। मतलब अगर हम बात करें कि प्रिपरेटरी क्लास में जो टीचर भर्ती होंगे, वहां पे एटलीस्ट कम से कम एक एक विद्यालय में एक एक टीचर रखा जाएगा। तो यहाँ पे स्कोप जो है वह जनरल टीचरों का और स्पेशल टीचरों का दोनों का स्कोप बहुत बेहतर है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अभी अभी आरसीआई के जरिए, आरसीआई से मात्र अभी जो चल रहा है, करंट में चल रहा है, वो 2 साल का कोर्स चल रहा है, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में, विजुअल इम्पेयरमेंट में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, सेरेब्रल पॉलिसी में, लर्निंग डिसेबिलिटी में, मल्टीपल डिसेबिलिटी में अलग अलग प्रकार के कोर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो नीचे जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कह लें कि हम जो है वहां पे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, उसके लिए अभी अर्ली चाइल्डहुड के लिए कोई भी कोर्स नहीं बनाया है आरसीआई ने, जबकि वो उस पर आरसीआई काम करी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए। तो वो कोर्स जो है वो आरसीआई लेके आएगी, तो वह कोर्स करने लायक है। साथ साथ में जितने भी डीएड के कोर्स हैं, जो डिप्लोमा के अलग अलग प्रकार के कोर्स, वो कोर्स करने के लायक है, ताकि आपका भविष्य इस क्षेत्र में उज्जवल रहे। तो मैं आप सभी लोगों को यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं, वह जहां भी आपको स्पेशल एजुकेशन में मिले, स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है कि जहां से कि आपको तुरंत की तुरंत जॉब मिल सकती है। ये तो बात हुई प्रिपरेटरी की, मतलब फाउंडेशन स्टेज की। अब हम बात करते हैं जो 3 ईयर का प्रिपरेटरी प्राइमरी स्टेज है, जैसे कि अब इसको अलग कर दिया है तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे डीएलएड किए हुए जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, उसने जो है डीएलएड कोर्स वो जो चलाती है, और जो 4 साल का कोर्स चलाती है, वो कोर्स करके जो है जनरल एजुकेशन के लोग वहां जाएंगे और जाते हैं। वहां पे हम बात करें तो चाहे वो टेट पास करके, टाट पास करके, रीट पास करके लोग जाते हैं। और कोर्स करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन में जो जिन लोगों की टीचर की भर्ती होती है, वो जनरल एजुकेशन के टीचर की भर्ती होती है, चाहे वो पीटीसी कोर्स हो, चाहे वो बीएसटीसी कोर्स हो, ये सारे कोर्स चलते हैं। वहीं उसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन में जो जिन बच्चों की, मतलब स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, तो उसको कह सकते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ऐसे अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। तो वो कोर्स के लिए इन इन जगहों पे जा सकते हैं। तो जो जनरल रूटीन है वो इसमें चलेगा, यहाँ पे कोई बदलाव, विशेष बदलाव नहीं है। तो जैसे रूटीन में चल रहा था वैसे ही चलेगा। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी में। तो अपर प्राइमरी में भी वही सेम बात है जो अब तक चला रहा था। यहाँ पे एक एडवांटेज है कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले यहाँ पे आ सकते हैं और 6 महीने का जो है वो एक फाउंडेशन कोर्स करके, 6 महीने का जो जिसको कहते हैं ब्रिज कोर्स, या जिसको कहते हैं कि बेसिक कोर्स, वह कोर्स करके जो है यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जा सकते हैं। जबकि ये दोनों लोग, डीएलएड और बीएड वाले, ये दोनों लोग प्रिपरेटरी क्लास में नहीं जा सकते हैं। जब तक कोई नहीं है तब तक तो जा सकते हैं, बट इनके लिए कोर्स ही अलग से बनेगा। ये कोर्स का अलग से ही संचालन होगा, ईसीसीई का कोर्स ही अलग से संचालन होगा। तो ये कोर्स एनसीटीई भी बना रही है और आरसीआई भी इस कोर्स का संचालन ये बना रही है। तो इस कोर्स को करना जो है आप लोग के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लासें होंगी, 5 क्लासें होंगी। तो 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए और बच्चे आते हैं। जो आंगनबाड़ी पहले चलता था, आंगनबाड़ी चलता था, उसको इसमें मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे टीचरों की बम्पर वैकेंसी होने वाली है। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोर्स आता है, आप लोग इस कोर्स में जो है जरूर, जो भी नीडी है उनको जो है यहाँ पे लगवाइए। साथ साथ में बात करते हैं, तो हमने बात करी प्री प्राइमरी की, 3 ईयर का जो है तीसरी, चौथी, पांचवी का, फिर हमने 3 ईयर का, छठी, सातवीं, आठवीं का बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। सेकेंडरी में बात करते हैं, यहाँ पे 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, यहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है थोड़ा बढ़ाया गया है। एजुकेशन का लेवल बढ़ाया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर रखे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टीचर रखे जाएंगे। और जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है, इनके लिए जितने भी हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे अपर प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी का, इन सभी में जो है टेट का एग्जाम होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी को देना होगा। अभी तक का क्या होता था, अभी तक टेट जो था वो प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए होता था, सेकेंडरी के लिए कोई टेट नहीं होता। तो वहां पे टीजीटी का एक कोर्स होता था, मतलब टीजीटी का लोग एग्जाम देते थे, टीजीटी का एग्जाम देकर के, इंटरव्यू देकर के हो जाते थे। अब यहाँ पे टेट सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, चाहे वह प्री प्राइमरी के लिए हो, चाहे वह प्राइमरी के लिए हो, चाहे अपर प्राइमरी के लिए हो, चाहे सेकेंडरी के लिए हो, सबके लिए हो जाएगा। तो सबके लिए हो जाएगा, तो यह देना सबके लिए जरूर होगा। और अब जो है 21st सेंचुरी
का जो ये सिनेरियो है वो थोड़ा बदल गया है और एक स्टेप 2 स्टेप आगे जाकर के सोचना होगा। जो भीड़ है, जो लोग सोचते थे बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, तो आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। यह सभी आप लोग जानते होंगे कि नेट जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वैसे ही उसी के तर्ज पे सेट जो है सी टेट होगा। तो जो हमारा सी टेट चलता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो अभी सेम नेट के दायरे में होगा, नेट के हिसाब से ही वह भी होगा। तो आपको आपको तैयारी बिल्कुल नेट के हिसाब से करनी पड़ेगी कि नेट का जैसा पैटर्न आता है उसी नेट के पैटर्न पे जो बिल्कुल का बिल्कुल एग्जाम होगा। कैसे? तो नेट के पैटर्न पे जो नेट का पैटर्न बनता है उसी नेट के पैटर्न पे यह भी होगा। यहाँ पे भी मेरिट बनेगी, उसी मेरिट पे लिमिटेड लोगों को इसमें रखा जाएगा। तो आपके लिए जो है संघर्ष और बढ़ गया। बट एक चीज खुशखबरी है कि वैकेंसी आएगी, नया नया है, तो नए नए में पहली बार में दूसरी बार में इतना हार्ड पेपर नहीं होगा, तो आप सभी लोग तैयारी करके जल्दी से जल्दी जॉब पा सकते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे अलग से सब्जेक्ट वाइज टीचरों की भर्ती निकलने वाली है, तो निकलेगी। और सभी जगह पे जो है अलग अलग से, जैसे आईडीएसएस था तो आईडीएसएस था, रमसा अलग और आईडीएसएस दोनों अलग अलग काम करते थे। तो इसमें स्पेसिफिक टीचरों की भर्ती डीएसएस भी देखिए निकाल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट निकाल रही है। तो ऐसे सभी गवर्नमेंट जो है इसको निकालने वाले हैं, चाहे वो केवीएस का हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, हर जगह पे स्पेशल की वैकेंसी निकलने वाली हो, भी सब्जेक्ट वाइज। वहां पे अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा पढ़ता है तो दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां पे वैकेंसी आने वाली है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यहाँ पे। तो जो बीएड करे वाले लोग हैं उन बीएड करे वाले लोगों के लिए, और वो उनके लिए तो खास एकदम उनके लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है कि बीएड वाले कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 30 वाले एरिया में बीएड जा सकते हैं, यानी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है। फिर 6वीं 7वीं 8वीं में बीएड वाले जा सकते हैं, बीएड वाले यहाँ पे भी जा सकते हैं तीसरी चौथी 5वीं, जबकि इनको खाली एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स करके जा सकते हैं। तो बात करें बीएड, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करके बीएड कर रखा है वो सारे लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है, और वो सारे लोग के लिए बहुत ही मतलब बम्पर अपॉर्चुनिटी है। बस फोकस करना है आपको तैयारी पे, फोकस करना है आपके सीटेट पे, जो सीटेट का नया फ्रेम आया उस पर तैयारी करनी है। तो आप सभी लोग जो है, मेरी उम्मीद है, और जो भारत का भी जो उम्मीद है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना, तो क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करेगा और सारे लोगों का जो है वो उसमें सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए बस करना क्या पड़ेगा आप लोगों को कि मेहनत करनी पड़ेगी और क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए सीटेट ने एक स्टेप और आगे का इनिशिएशन लिया है। सीटेट ने क्या आगे का इनिशिएशन लिया है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। सीटेट ने कहा है क्या, अभी हाल में 30 तारीख का उसका प्रेस रिलीज है, उसने कहा कि जो सीटेट का जो एग्जाम था, एग्जाम का पैटर्न अब बदलेगा, एग्जाम का पैटर्न बदलेगा। उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ही रहेगी, बट इसमें जो पेडागोजी का जो कंटेंट होता, जो सिलेबस था, सिलेबस अब बदला जाएगा। सिलेबस बदला जाएगा क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे होलिस्टिक अप्रोच लेके आना है। सबको इतना ज्ञान, मतलब इस जो 21st सेंचुरी का जो ज्ञान है वह सबके अंदर में होना चाहिए। तो सिलेबस था वो पुराना था, पुराने सिलेबस को बदल करके नया सिलेबस जो अब अगला एग्जाम जो दिसंबर जनवरी में होने वाला है, वो अगला एग्जाम सेम इसी पैटर्न पे होगा, नए वाले सिलेबस के पैटर्न पे। तो नए वाले सिलेबस के पैटर्न पे होगा, तो उसमें वह पूरा का पूरा सीटेट में जो सीटेट की एजेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई इसका एग्जाम कराती है, पूरा का पूरा तर्ज वो पूरा क्या होगा, वो नेट के तर्ज पे पूरा एग्जाम कराएगी। जैसे नेट ऑनलाइन एग्जाम कराती है वैसे इसको भी ऑनलाइन एग्जाम कराएगी। तो यहाँ पे जो मेन बात दी हुई है, इसके क्वेश्चन पेपर और इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल बदलेगा क्या, उसमें फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आएगा। और जो व्यक्ति है, जो जो पेपर देने वाला है, जो टीचर बनने वाला है, भावी टीचर जाने वाला है, उसके लिए यह पूरा का पूरा रखा जाएगा। अभी तो ये पहला इनिशिएशन है, आने वाले इनिशिएशन में ऐसा भी होने वाला है कि टीचर, अभी तक क्या था, सीटेट मात्र एक एलिजिबिलिटी होता था, सीटेट की एलिजिबिलिटी होता था। अब सीटेट आगे जाकर के एलिजिबिलिटी ना बन करके यह जॉब प्रोवाइडर होगा। यानी आपका जितना मार्क्स अच्छा होगा सीटेट में जितना अच्छा मार्क्स होगा, आप उतने आधार पे ही जो है आप कर पाएंगे, आप उतना अच्छा नंबर लेके आएंगे और आपका सिलेक्शन उतनी आधार पे अच्छे पे होगा। यानी अगर मान लीजिए 150 में आप 140 नंबर लेके आते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। 140 नंबर लेके आते हैं तो 140 नंबर लेके आने पर, आप लोगों को पता है अभी इसके पहले सीटेट में यह एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि एक बार आप सीटेट क्वालिफाई करिए, आपको बार बार सीटेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बार बार सीटेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरी सारे श्रोतागणों से, मेरे सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सारे उन लोगों से विनती है कि एकदम कमर कस करके तैयारी कर डालिए।
ताकि आपका 135 140 नंबर के ऊपर आए। और इस तरह से तैयारी करिए। मैं आप लोगों को, मैं भले यूट्यूब पे आपको बता रहा हूं, बट मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब के चैनलों से, यूट्यूब से आपको उतना सीखने को नहीं मिलेगा। पुस्तकों को पढ़िए, पुस्तक सुबह सुबह लेकर के पुस्तक खरीदिए, और पुस्तकों को जो एनसीटी का, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़िए। कंटेंट को बिल्कुल फैक्चुअल, जो अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं उन अच्छे पुस्तकों को पढ़िए। उन अच्छे पुस्तकों को पढ़ेंगे तो जितने भी ये जो नया सिलेबस बदलने वाला है, इस नए सिलेबस के आधार पे आप सिलेबस को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। सबसे दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आज तक, अभी तक जो भी हमारे डिप्लोमा करके, बीएड करके वो लोग जो आ रहे थे टीचर बनने के लिए, अभी उनके पास कंप्यूटर की कंपिटेंसी नहीं थी। अब आने वाला एग्जाम जो है वो पेपरलेस एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन मोड में होगा। तो ऑनलाइन मोड में होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा। जो सीबीएसई है, जो गवर्नमेंट है, वो पेपर को बचाना चाह रही है और कह रही है कि ऑनलाइन को प्रमोट करो। तो ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए अगला जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। जैसे नेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होता है, जो एनटीए अभी करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो करा रही है एग्जाम नेट का, वैसे उसी मोड पे सीबीएसई ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराएगी। यानी पेपर जो होगा बिल्कुल ऑनलाइन आएगा। तो ऑनलाइन में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे पेपर आएंगे। और पेपर इतना आसान नहीं आएगा, लेंदी पेपर आएगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समय कम होगा, उतने समय में पूरा करना पड़ेगा। यानी अभी तक क्या होता था, आपको थोड़ा समय मिलता था, आप उसमें से प्रैक्टिस करके, आप हाथ से प्रैक्टिस करके कर पाते थे। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन में आपको समय भी ध्यान करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ताकि सारी बातें जो सिलेबस चेंज करेगी उसके अनुसार आप ढल पाओ उसमें, और आप अच्छे नंबर से पास हो पाओ। तो मेरी सारे लोगों से यही उम्मीद है कि जो लोग इसमें भविष्य बनाना चाहते हैं, इस एजुकेशन में आकर के टीचर अच्छा बनना चाहते हैं, तो वह टीचर बनने के लिए ये तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। साथ साथ में जिन लोगों ने, जिनको भविष्य बनाना है, जो लोगों ने भी कोर्स कोई नहीं कर रखा है, उनके लिए जो मैंने पीछे बताया कि आप वो जो है डिप्लोमा और डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। खास तौर से स्पेशल एजुकेशन में अगर कोई जाना चाहता है तो स्पेशल एजुकेशन उसके लिए बेस्ट रास्ता है। तो स्पेशल एजुकेशन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और वो भी ये ध्यान रखिएगा, कोई फेक यूनिवर्सिटी या कोई फेक इंस्टीट्यूट से मत करिएगा। जो भी कोर्स आरसीआई से एफिलिएटेड होगा उसी में एडमिशन लीजिएगा, उसी में एडमिशन ले लीजिएगा। और जहां पे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बीएड कोर्स होगा उसी से लीजिएगा। कोई कहे कि हम फर्जी डिग्री दे देंगे, उसको समझिएगा कि कौन कैसे करवा रहा है। तो सीधे संपर्क से जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उनसे संपर्क करिए, उनसे करिए। तो ऐसे ही एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जहां से मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। हमारी संस्था है केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो यहाँ पे हमारे यहाँ डीएड और बीएड दो कोर्स चलता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे यहाँ जो है वो बीएड और डीएड दो प्रकार का कोर्स चलता है। तो बीएड आरसीआई की तरफ से जो है वो एफिलिएटेड है, आरसीआई से हमारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। और हमारा बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का हमारा कॉलेज का नाम है। और वहां पे आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। साथ साथ में बीएड का कोर्स, 2 साल का बीएड का कोर्स है। बीएड के कोर्स में आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो नीचे नंबर दिए हुए, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं वापस से आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेहनत करिए, सारे रेगुलर कोर्सेस हैं, रेगुलर कोर्स करेंगे तो सीटेट में 140 नंबर आप लेके आ पाएंगे। और 140 नंबर लेके आ पाएंगे तो आपकी नौकरी 100% पक्की है, 100% पक्की है। तो होप सारे लोग मेहनत करेंगे, पुस्तकों को लेकर के मेहनत करेंगे और आगे अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, समझा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच।